स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागनी पांडे। विकास दुबे एक शातिर अपराधी था जिसके ऊपर 60 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज होने के बाद भी वो जेल से बाहर बेखौफ घूम रहा था। ना किसी का डर, ना किसी बात का खौफ, उल्टा लोगों की आंखों में उसके लिए दहशत दिखती थी। विकास दुबे अपने गांव का गब्बर हुआ करता था। हाल ये था कि अगर गांव के कुएं से किसी को पानी भी भरना होता तो गब्बर विकास दुबे की चरण वंदना करानी पड़ती थी, और अगर विकास दुबे ने हाँ कर दी तभी पानी भरने की इजाजत मिलती थी। लेकिन युग चाहे कोई भी हो, बुराई का अंत सुनिश्चित है, और यही विकास दुबे के साथ हुआ। जब पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया, सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया है कि हम इस बात से हैरान हैं कि इतने मामलों में वांछित अपराधी जमानत पर कैसे रिहा हो गया और आखिरकार उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हमें सभी आदेशों की सटीक रिपोर्ट दें, क्योंकि ये सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर की सुनवाई के दौरान पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी की ओर से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि ये मामला तेलंगाना मुठभेड़ से कई मामलों में अलग है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को भी मौलिक अधिकार है। क्या पुलिस पर अत्यधिक बल का आरोप लगाया जा सकता है? वह एक खूंखार अपराधी के साथ लाइव मुठभेड़ में लगी हो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किस तरह विकास दुबे ने बेरहमी से पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। इस पर सीजीआई ने कहा कि ये हैदराबाद और विकास दुबे केस में एक बड़ा अंतर है। वे एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे थे और विकास दुबे और उसके साथी पुलिसकर्मियों के हत्यारे थे। उन्होंने कहा कि इस जांच से कानून का शासन मजबूत ही होगा और पुलिस का मनोबल बढ़ेगा। सीजीआई ने कहा कि इतने संगीन मुकदमों का मुख्य आरोपी बेल पर रिहा था। कोर्ट ने समिति के संभावित सदस्यों के नाम कल तक देने को कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने विकास दुबे को जमानत संबंधी सारे आदेश मांगे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच कमेटी में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हों और साथ ही रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी कमेटी में हों। इस पर यूपी सरकार से विचार करने के लिए कहा गया। यूपी सरकार ने कहा कि वह इसको लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पेश करेगी। अदालत इसके बाद बुधवार को आदेश पारित करेगी। वाकई विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी जमानत पर बाहर कैसे था, ये एक बड़ा सवाल है। ये प्रशासन की नाकामी साबित करती है। अब देखना ये होगा कि विकास दुबे मामले में अब कोर्ट आगे और क्या आदेश पारित करती है। फिलहाल के लिए इतना। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें आज की खबर।